कृष्ण अपनी माँ यशोदा के पास गए और अपने आकर्षण का पूरा जादू बिखेर दिया। उन्होंने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि आप राधा के परिवार को संदेश भेजकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखें। यशोदा को लगा कि ये कृष्ण की एक और शरारत है, लेकिन जब कृष्ण ने जिद की तो उन्होंने दृढ़ता और स्पष्टता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आप कई कारणों से राधा से विवाह नहीं कर सकते। उसकी सगाई अय्यन से हो चुकी है। आप एक सरदार के बेटे हैं और उसके परिवार का दर्जा बहुत कम है। वो आपसे उम्र में बड़ी है और वो एक बेशर्म लड़की है जो पत्नी बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। फिर कृष्ण ने अपना अंतिम अस्त्र प्रयोग किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी माँ ने इनकार किया तो वो न केवल अपनी प्यारी बहू खो देंगी बल्कि अपना पुत्र भी खो देंगी। यशोदा ने तब उनसे अपने पिता के साथ मामला सुलझाने को कहा। कृष्ण नंद के पास गए और अपनी प्रार्थना दोहराई। उनके पिता ने आंख मारते हुए कहा, मैंने देखा है कि तुम आजकल लड़कियों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अपने लिए भी एक लड़की चाहते हो। कई सरदार हैं जो अपनी बेटियों का विवाह तुमसे स्वेच्छा से कर देंगे। कृष्ण ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि वो राधा से विवाह करना चाहते हैं, किसी सरदार की बेटी से नहीं। तर्क वितर्क बार बार दोहराए गए। अंत में नंद ने कहा कि वो कृष्ण के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते। उनके कुल पुरोहित ऋषि गर्ग अगले दिन आ रहे हैं और नंद ये मामला उनके सामने रखेंगे। कृष्ण ने ऋषि गर्ग से कहा कि चूंकि वो और राधा एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। गर्ग ने उत्तर दिया कि संभोग के लिए इच्छा का कारण बनना तो पशुओं का स्वभाव है। जीवन साथी चुनते समय स्वभाव, पारिवारिक पृष्ठभूमि और भविष्य की योजनाओं के मेल को ध्यान में रखना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि इन सब बातों के बावजूद भी उन्हें अपनी पसंद में कोई दोष नहीं दिखता। राधा का स्वभाव राधा से बिल्कुल मेल खाता था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक जैसी थी और वो दोनों अपना शेष जीवन वृंदावन में बिताएंगे और वही करेंगे जो वृंदावन के पुरुष और महिलाएं हमेशा से करते आए हैं। तब ऋषि गर्ग ने कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म के बारे में सच बताऊं। तुम राजकुमार वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र हो। भविष्यवाणी की गई थी कि तुम अपने मामा कंस का वध करोगे और यादव वंश को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाओगे। इसलिए तुम्हें गुप्त रूप से गोकुल लाया गया और नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में पाला गया। महर्षि व्यास ने भविष्यवाणी की थी कि तुम यादव वंश के नेता और समस्त मानवता के रक्षक बनोगे। इसलिए मैं अपने साथ ऋषि सांदीपनि को लाया हूँ, जो तुम्हें शास्त्रों, शासन प्रणाली और युद्ध कला की शिक्षा देंगे। हम सभी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। राधा एक ग्रामीण लड़की है, वो इस कार्य में उपयुक्त साथी नहीं होगी, इसलिए हम इस विवाह के विरुद्ध हैं। कृष्ण ने चुपचाप अपनी बात को आत्मसात किया और फिर धीरे से लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि नंद और यशोदा मेरे माता पिता हैं और मैं उन्हें सदैव इसी रूप में देखूंगा। फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जन्म की कथा वृंदावन वासियों से तब तक गुप्त रखें जब तक मेरे जाने का समय ना आ जाए। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो मेरे प्रति उनका रवैया बदल जाएगा और यह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आप कहते हैं कि मुझे समस्त मानवता को दुखों से मुक्ति दिलानी है। मैं इस कठिन कार्य की शुरुआत उस व्यक्ति को असहनीय पीड़ा में डालकर नहीं कर सकता जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है। 8 साल पहले जब से राधा ने मुझे ओखली से बंधा देखा था, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उसने मेरा इंतजार न किया हो। अपनी हर सांस के साथ उसने मेरा नाम लिया है। उसके लिए वसंत तब आता है जब मैं उससे मिलने आता हूँ और शीत ऋतु तब शुरू होती है जब मैं उसे छोड़ता हूँ। अगर मैं कालिया विषैले सांप से लड़ते हुए मर जाता तो वृंदावन में कई लोगों का दिल टूट जाता। माँ का रोना कभी बंद न होता और पिता हमेशा के लिए अपनी मुस्कान खो देते, लेकिन राधा ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए होते। राधा मेरे लिए और मुझ में रहती है और मैं उसके लिए और उसमें रहता हूँ। यदि आप इस विवाह को रोकते हैं तो आप मुझे उन महान कार्यों को करने के अधिकार और शक्ति से वंचित कर देंगे जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपनी सहमति देने की विनती करता हूँ। ऋषि गर्ग इस भाषण की तर्कसंगतता और तीव्रता से अभिभूत हो गए। कृष्ण के जाने की खबर पूरे वृंदावन में जंगल की आग की तरह फैल गई। युवकों को लगा कि वो एक सच्चे दोस्त को खो रहे हैं। युवतियों को लगा कि वो अपने सपनों के राजकुमार और राधा को खो रही हैं। इससे पहले कि राधा परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर देती, पूरे गांव में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज उठी। महिलाएं अपना काम छोड़कर मधुबन की ओर दौड़ी। उनके पास अपने गहने पहनने या बाल कंघी करने का समय नहीं था।
भागते समय उन्होंने शालीनता का दिखावा करने के लिए अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हार मान ली। राधा ने अपनी पायल उठाई और उत्साह से धड़कती छाती के साथ सबसे आगे निकल गई। उनके कान्हा उन्हें बुला रहे थे। कृष्ण अपने सामान्य स्थान पर खड़े थे। उनका दाहिना पैर उनके बाएं पैर पर रखा हुआ था और वे पूरी तत्परता से अपनी बांसुरी बजा रहे थे। राधा उनसे लिपट गई और उनके संगीत के लय में झूमने लगी। अन्य युवतियों ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया और नृत्य करने लगीं। पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे भी वहां आए थे, लेकिन नर्तकों को शर्मिंदा न करने के लिए दूर से देख रहे थे। हर युवती चाहती थी कि कृष्ण केवल उसके साथ नृत्य करें। हर युवती कल्पना करती थी कि कृष्ण केवल उसके साथ नृत्य कर रहे हैं और दर्शक कृष्ण की भीड़ देख सकते थे, प्रत्येक एक कन्या के साथ अलग से नृत्य कर रहे थे। प्रेम की शक्ति ऐसी है, विश्वास की शक्ति ऐसी है। ये महारास था या महान नृत्य। जब नृत्य बंद हुआ तो कृष्ण और राधा गायब थे। राधा और कृष्ण यमुना नदी के पास मधुबन में अपने पसंदीदा कोने की ओर जा रहे थे। राधा कृष्ण की बाहों में थी, उनका बिखरा हुआ सिर उनके कंधे पर टिका हुआ था। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे खान? राधा ने पूछा। मैं हमेशा, उन्होंने उत्तर दिया, जब तक सूर्य और चंद्रमा टिके रहेंगे। क्या हम शादी के बाद भी हमेशा आश्वासन से संतुष्ट नहीं? उन्होंने अनिश्चितता से पूछा। कृष्ण ने उत्तर दिया कि वो अविभाज्य हैं और उन्होंने गंधर्व परंपरा के अनुसार अभी विवाह किया है। इस परंपरा के अनुसार सहमति से जोड़े के बीच संभोग विवाह संस्कार के समान था, बशर्ते कि पुरुष शाही वंश का हो। तुम हमेशा मेरे राजकुमार रहोगे, लेकिन तुम शाही खून के नहीं हो और मुझे हमारे प्रेम संबंध पर कोई पछतावा नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे सही ठहराने की जरूरत नहीं है। फिर कृष्ण ने अपने जन्म की कहानी सुनाई, अपने उद्धारक होने की और भोर से पहले मथुरा के लिए प्रस्थान करने की कहानी सुनाई। राधा ने पूरी कहानी को अपने अंदर संभाल लिया और खुद से कुछ निर्णय लेने लगी। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें रोक सके? उसने पूछा। कोई भी चीज मुझे मेरे भाग्य और मेरे कर्तव्य से नहीं रोक सकती, राधा ने उत्तर दिया। तुम चिंता क्यों करती हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं कंस के हाथों मर जाऊंगा? ये जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मथुरा बुलाऊंगा। नहीं, मुझे यकीन है कि तुम कंस को मार दोगे और फिर तुम यादवों के राजा बनोगे। बहुत से लोग तुम्हारी ओर देखेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम पर निर्भर करेंगे। मैं एक पोली बाली ग्वालिन हूँ, मैं महल के षड्यंत्रों में खो जाऊंगी। बहुत सी राजकुमारियां तुम्हें लुभाएंगी और किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना चाहेंगी। मैं उनकी तुलना में अजीब और भद्दी लगूंगी। ये गांव की लड़की तुम्हारे नए अवतार में तुम्हारे लिए एक बाधा होगी, क्योंकि तुम निश्चित ही रूप से बदल जाओगे। तुम्हारा जीवन राजनीति और चालाकी से भरा होगा। तुम युद्ध लड़ोगे और विनाश में भाग लोगे। ये तुम्हारे भाग्य का हिस्सा होगा और मैं कोई निर्णय नहीं देती। लेकिन जिस कान्हा से मैं प्यार करती थी, वो एक ग्वाला था जिसका जीवन मवेशियों को चराने का था, जो बांसुरी बजाता और जंगल में नाचता था, और जिसका मुकुट मोर पंख था और हथियार बांस का डंडा। मैं तुम्हें किसी और रूप में नहीं देख पाऊंगी। राधा अब बुरी तरह रो रही थी और कृष्ण को उसे शांत करने के लिए उसे अपनी बाहों में लेना पड़ा। अपने आप को संभालते हुए राधा ने आगे कहा, कृपया मेरी बात सुनो खान, मुझे यहीं रहने दो और तुम्हारे माता पिता की देखभाल करने दो। यहाँ वृंदावन में मैं तुम्हें यमुना के जल में, गोवर्धन की ढलानों में और मधुबन के वृक्षों में देखूंगी, और इस प्रकार मैं हमेशा उस कान्हा के साथ रहूंगी जिसे मैं जानती थी। वे कुछ देर मौन बैठे रहे, पतीत पर विचार करते रहे, साथ के अंतिम क्षणों का आनंद लेते रहे और भविष्य को स्वीकार करते रहे। कृष्ण ने मौन तोड़ा। तुम सही कह रही हो राधा, मथुरा में मुझे बदलना होगा और अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हें भी बदलना होगा। मैं वो कृष्ण नहीं रहूंगा जिसे तुम जानती थी और तुम वो राधा नहीं रहोगी जिसे मैं जानता था। हम यहाँ जो जादू बुनते हैं उसे दोहरा नहीं पाएंगे और हम दोनों के बिना वृंदावन भी मुरझा जाएगा। लेकिन अगर तुम यहीं रहोगी तो वृंदावन हमारे प्रेम का एक स्थायी तीर्थ बन जाएगा और तुम उसकी देवी हो जाओगी। तब कृष्ण ने राधा से कहा कि उनके वैदिक रीति से विवाह की तैयारियां हो चुकी हैं और चूंकि शुभ मुहूर्त निकट आ रहा है, इसलिए उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। राधा ने कृष्ण से उनकी बांसुरी उपहार में लेने का अनुरोध किया और कृष्ण तुरंत सहमत हो गए। अंतिम विदाई का समय आ गया था। गांव वाले कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच गए थे। राधा अपनी सास के पास दुल्हन के सजे धजे में साड़ी से चेहरा ढके खड़ी थी। बीच बीच में वो कृष्ण की ओर देखती, हर नज़र शाश्वत भक्ति की प्रतिज्ञा। हर बार कृष्ण की नज़र राधा से मिलती और वे उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराते। बुजुर्गों के सामने कोई और बातचीत बेकार होती, इसलिए न तो कोई शब्द बोले गए और न ही हाथ मिलाए गए।
कृष्ण ने अपनी माँ के चरण छुए और नंद, बलराम और अक्रूर के साथ बैलगाड़ी पर सवार हो गए। राधा बिना पलक झपकाए बैलगाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वो कोने में ओझल न हो गई और फिर बेहोश हो गई। कृष्ण ने फिर कभी वृंदावन में कदम नहीं रखा। लेकिन किंवदंती है कि वो एक बार राधा के आमने सामने आए थे, बाद में, बहुत बाद में, कंस को मारकर और यादवों के नेता बनने के बाद, मथुरा से अपनी राजधानी द्वारिका स्थानांतरित करने के बाद, सत्यभामा और अन्य रुक्मिणी से और विवाह करने के बाद ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर था। ग्रहण के बाद स्यमंत पंचक के पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के बाद इस कुंड में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। यहीं पर महान ऋषि परशुराम दुष्ट राजाओं और योद्धाओं की हत्या का प्रायश्चित करने आए थे। उन्होंने स्थापित किया कि सभी हत्याएं पाप है, भले ही मारे गए व्यक्ति बुरे हों और मरने के योग्य हों, यहाँ तक कि युद्ध में हत्या भी, इसलिए सभी हत्याओं का प्रायश्चित करना चाहिए। सभी प्रमुख राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया था। कृष्ण यादवों का नेतृत्व कर रहे थे। हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र अपने पुत्रों कौरवों और भतीजों पांडवों के साथ वहां मौजूद थे। कई अन्य राजा भी वहां थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ वर्षों बाद इसी मैदान पर उन्हें करो या मरो की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कई आम लोग भी वहां आए थे। उनमें वृंदावन का ग्वाल समुदाय भी शामिल था। जब कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को ये पता चला तो वे नंद और यशोदा से मिलना चाहते थे। वे कभी कृष्ण के पालक माता पिता से नहीं मिले थे और अपने पुत्र की बचपन में देखभाल करने के लिए उनका धन्यवाद करना चाहते थे। ये मुलाकात बेहद भावुक थी। बलराम अपने पुराने साथियों से मिले और पुरानी बातें याद कीं। लेकिन जब कृष्ण का राधा से आमना सामना हुआ तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। न हाथ मिलाए, न होठों पर मुस्कान खिली, न आंखों में खुशी की चमक थी। बस लाखों विचार मन में कौंधे और आंखों से आंसुओं की बाढ़ बह निकली। राधा ने कृष्ण के बाद के जीवन में दखल न देने का वादा किया था और वो उस वादे को निभाने के लिए तत्पर थीं। कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहना या करना चाहते थे जिससे राधा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। वे एक दूसरे को तब तक घूरते रहे जब तक कि सारे विचार समाप्त नहीं हो गए और आंखें सूख नहीं गई। हालांकि कृष्ण और राधा शारीरिक रूप से अलग हो गए थे, वे आध्यात्मिक रूप से अविभाज्य थे और दुनिया के अंत तक ऐसे ही रहेंगे। राधा ने कृष्ण की पत्नियों के वैभव और उनके द्वारा उन पर लुटाए गए आनंद को देखा था, लेकिन वो जानती थीं कि उनके आंसू केवल उसके लिए थे और हर बूंद दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती थी। कृष्ण जानते थे कि राधा के बलिदान के कारण वृंदावन हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगा। दोनों को विश्वास हो गया कि उन्होंने कई साल पहले सही फैसला लिया था। बिना कुछ कहे उन्होंने सब कुछ कह दिया और अपने अपने रास्ते चले गए। उन्होंने फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखा।